कब है जन्माष्टमी, 15 या 16? इस चीज को लेकर के हर घर में बात चल रही हो। जिनका भी फोन आता है लोग एक ही प्रश्न पूछ रहे होते हैं, कब मना रहे हो आप जन्माष्टमी। जिनसे मिलिए वो उनसे यही पूछते हैं कब है जन्माष्टमी, क्योंकि हर साल की एक ही समस्या है, 2 दिन जन्माष्टमी की। वही चीज इस साल भी हो रही है। 15 और 16 अगस्त को लेकर के हर जगह बातें चल रही हैं कि कब मनानी है जन्माष्टमी। ये परेशानी ना सिर्फ इस साल की है, हर साल की है, क्योंकि हर साल ही 2 दिन तक जन्माष्टमी होता है। और क्यों होता है यह 2 दिन, इसके बारे में भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि लोग कभी कोई ब्राह्मण पे उंगली उठाते हैं, कभी कोई गूगल पे उंगली उठा देते हैं, जिसको जो मन में आए बोल देते हैं, लेकिन इसकी जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते कि क्यों हर साल ही यह जन्माष्टमी को लेकर के 2 दिन की बात है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में, बहुत ही छोटी सी वीडियो में बहुत सारे डिटेल आपको क्लियर हो रहे हैं कि क्यों 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस वर्ष जन्माष्टमी कौन से दिन मनाई जाएगी। तो सबसे पहली बात जो क्लियर करनी है वो है जन्माष्टमी को लेकर कि इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। तो फिर यह 15 अगस्त को क्या है, क्योंकि पहले से तो इस बात का शोर था कि 15 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो 15 अगस्त को जन्माष्टमी तो है, किंतु साधु संतों की, और 16 अगस्त की जन्माष्टमी हर गृहस्थ की है। तो इस बात को तो आप क्लियर हो गए होंगे कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनानी है। जन्मोत्सव में जितना हो सके श्रद्धा, भक्ति और उमंग के साथ, मनोरंजन के साथ आप जन्माष्टमी मनाइए। अब चलिए जानते हैं कि यह जन्माष्टमी 2 दिन क्यों मनाई जाती है। क्या कृष्ण भगवान 2 दिन जन्म लिए थे? ऐसा तो नहीं था। कृष्ण भगवान तो एक ही दिन जन्म लिए थे और हम सभी को जानकारी है कि वो अष्टमी तिथि को जन्म लिए थे। तो फिर 2 दिन अष्टमी तिथि भी नहीं है, तो क्यों मनाई जा रही है? तो सबसे बड़ी बात है कि आप सबको ये जानकारी तो है कि अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इसके साथ एक और रहस्य है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आज आप लोग ये जानिए जरूर। कृष्ण भगवान की जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुई, किंतु रोहिणी नक्षत्र में हुई थी। और रोहिणी नक्षत्र को भी उतने ही अधिक महत्व दिए जाते हैं जितना अष्टमी तिथि को। यही कारण है कि 2 अलग अलग दिन लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। उस वर्ष तो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ा, तो उस दिन तो जन्माष्टमी और रोहिणी नक्षत्र हो गई, परंतु प्रत्येक वर्ष तो समान रूप से होता नहीं है। इसीलिए अधिकतर ऐसा होता है, कभी रोहिणी नक्षत्र पहले आता है तो कभी अष्टमी तिथि पहले आता है। अष्टमी तिथि को गृहस्थ वाले लोगों के लिए जन्मोत्सव मनाने का अवसर होता है और रोहिणी नक्षत्र में साधु संतों के लिए। यही कारण है कि कभी साधु संत आगे मनाते हैं और कभी गृहस्थ आगे मनाते हैं। इसमें कोई ना ब्राह्मण की दोष है, ना गूगल की दोष है, किसी भी तरह के लोगों की दोष नहीं है। बात होती है विधि के विधान की। कि श्री कृष्ण न केवल अष्टमी को जन्मे थे, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे, आधी रात में जन्मे थे, इसीलिए हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए उनके जन्मोत्सव को मनाई जाती है। तो इस बात को बिल्कुल आप सब ध्यान रखिएगा। इस बार रोहिणी नक्षत्र 15 अगस्त को पड़ रहा है, इसलिए साधु संतों के लिए 15 अगस्त की ही दिन जन्मोत्सव के लिए मनाने के लिए शुभ अवसर प्रदान हुआ है। लेकिन हम सभी को 16 अगस्त के दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है। तो आप सभी को अगर कोई तरह की कंफ्यूजन होगी तो आप लोग को तो इस वीडियो से बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं तो इसके बारे में जरूर अच्छे से जानें, क्योंकि कृष्ण भक्त इस दुनिया में भरते ही जा रहे हैं और कृष्ण से जुड़ी छोटी बड़ी बातों जानने की जानकारी हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, उत्सुकता होती है। तो आप सब इस बात को जरूर जानिएगा। एक सेंटेंस में आपको क्लियर है कि कृष्ण ना केवल जन्माष्टमी को हुए थे, जब जन्म लिए थे तो वह अष्टमी के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र में भी थे। और यही कारण है कि कभी रोहिणी नक्षत्र आगे और अष्टमी तिथि बाद में पड़ता है, तो कभी एक दिन पहले साधु संत मनाते हैं और एक दिन बाद एक गृहस्थ मनाते हैं। अगर अष्टमी पहले पड़ता है और रोहिणी नक्षत्र बाद में पड़ता है तो हम गृहस्थ आगे मनाते हैं और साधु संत बाद में मनाते हैं। बस एक छोटे से कारण थे कि 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, और यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को 2 दिन तक कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्रदान होता है। शायद एक समय ऐसा भी आए जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि एक ही दिन लगे, तो उस वर्ष एक ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी।
तो आप लोगों को यह समस्या जो होगी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। आप कभी भी इस मुद्दे में अगर कहीं फंसते हैं तो इस चीज की जानकारी रखनी इसीलिए जरूरी है ताकि अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में कभी भी फंस करके गलत ना बोल जाए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अपने धर्म के बारे में छोटी बड़ी सभी बातों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन जिन लोगों को आपको लगता है इन सभी चीजों की जानकारी देने की जरूरत है उन्हें वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीमन नारायण और कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण बोलना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री श्याम।